हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फ्रीक। तो आज हम लोग एक बिहार करंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है बिहार एसपीडी, जो येलो कलर वाली आती है। उसका ऑब्जेक्टिव सारा इसमें 486 ऑब्जेक्टिव है। इसको कर लेते हैं। इससे हर एग्जाम में, जैसे बीपीएससी हो या दरोगा हो, जितना भी क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन के राउंड बीपीएससी में, 5-6 क्वेश्चन दरोगा में, सब जरूर इस ये वाले 486 क्वेश्चन से जरूर टकराता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा बुक है। हम लोग हर बार बीपीएससी देते हैं तो इसी बुक का पीवाईक्यू सिर्फ देख के चले जाते हैं। बहुत अच्छी बुक है। तो इसका हम लोग सोचे कि आज इसका सारा क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? ये है आकांक्षी 2। ये आकांक्षी 2। उसके बाद 18, चलिए थोड़ा तेजी से करते हैं। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा बल साहित्य पुरस्कार 2025 से चुना गया है? तो इसमें जो है 3 है। इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप लोग आंसर चारों देख के अपने सोच लीजिए कि ये आंसर होगा। और उसके बाद जो है हम तो आंसर बताएंगे ही, तो आप लोग उसमें अगर सही होगा तो एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता था, और नहीं होगा तो आपको जो गलत होगा तो उससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाता है। गलत होने पर इंसान को जल्दी याद होता है ना। तो इस तरह से करिए आप लोग। सारे क्वेश्चन है टोटल 486 में करिए आप लोग। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग आंसर दे दीजिए या आंसर सोच लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की है? तो ये है शेर प्रजनन केंद्र राजगीर में। उसके बाद पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में ही चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। उसके बाद 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये है पटना। उसके बाद है 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो ये है 32। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर को अनिवार्य करने की घोषणा? ये है 6 से 8। बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू हो गया? 2026। उसके बाद पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे किया गया है? तो ये है अशोक कुमार। उसके बाद है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बिहार है। उसके 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? नालंदा, इसका है सचिन चतुर्वेदी। उसका डिजिटल ऑनलाइन कार्यक्रम दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने बिहार के कर्मचारी अफसर पूरे देश में कौन सा स्थान है? ये पहला है। उसके बाद बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन मासिक पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर कितना किया है? 1100 किया है। उसके बाद राज्य में बिजली की खपत 20 वर्ष में 12 गुना हो गई है, बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुके हैं? 8428 मेगावाट। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ये है, बताइए, ऐश्वर्या राज है इसका। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? 17, ये 891। उसके बाद 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? डबल डेकर, तो ये पटना हो जाएगा। उसके बाद सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी है? तो ये 200। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये है पहला। हाल में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? ये है बिहार। नवजात शिशुओं गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है?
तो ये जो है ये बिहार ही होना चाहिए, बिहार। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा 10 सितंबर 2024। यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो ये है 30 साल की लीज पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद नैक द्वारा बिहार किस यूनिवर्सिटी को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो ये बताइए आप लोग। ये है ये बिहार कृषि यूनिवर्सिटी सबौर। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका है अशोक कुमार। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीएफ के गठन की मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार है। उसके बाद बिहार राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारी की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये बिहार हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नगर सुपर थर्मल पावर? तो ये औरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है राजगीर में। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि प्रावधान किया है? तो इसका बताइए। ये 3.17 लाख करोड़। बिहार। उसके बाद है बिहार सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया है? तो इसका है सम्राट चौधरी। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 25-26 के बजट में कुल राजस्व कितना है बताइए? 2,52,000 करोड़ रुपये। उसके बाद नर्सिंग क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका एक भी नहीं है। खबरों में रहा पूरनदेवी मंदिर बिहार के किस जिलों में है? पूरनदेवी मंदिर पूर्णिया में। पूर्णिया। उसके बाद 6 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियन का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो ये जो है राजगीर में किया गया। पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो इसका बताइए आप लोग। इसका विपुल मनुभाई पंचोली। पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली। उसका नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? इसका 90%। उसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? इसका है 7वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नमेदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिला के मूल निवासी हैं? बताइए। इसका सिवान के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। ये बिहार का है। बिहार सरकार ने 25-26 में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? बताइए। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, 3 क्षेत्र पे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? बताइए। तो इसका आंसर है 38,169 करोड़ रुपया। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की है? इसका जो है 1,000 करोड़। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? इसका बताइए। इसका सिलाव खाजा होगा। सिलाव खाजा। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो कहाँ है जमालपुर में? तो मुंगेर होना चाहिए।
मुंगेर। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये 2 है। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र निर्माण किया जाएगा? बताइए। तो बोधगया में होगा। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया? बताइए। ये पटना में है। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे कौन कौन सी दालें खरीदेंगी? बताइए। ये अरहर, मूंग, उड़द। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगी? इसका है सभी। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध एवं सभी। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा की गई है? बताइए। की जाएगी। बताइए। 52 का महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? ये पिंक टॉयलेट है। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? बताइए। बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 4 हैं। बिहार के गया शहर का नाम क्या रख दिया है? तो गया जी है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या को निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 4415 करोड़। ये सब डाटा एकदम याद रखिए। 4415 करोड़। उसके बाद बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? बताइए। 29-30 तक। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने की घोषणा की गई है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले, बताइए। 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक गठित किया जा रहा है? जीविका बैंक। तो ये हो जाएगा बिहार होगा। उसके बाद बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? बताइए। सभी प्रमंडलों में। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? 100 एकड़। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? आउटडोर स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? बताइए। ये 63 पदक है, सॉरी 36 पदक ये। उसके बाद मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? बताइए। ये है प्रिय प्रेरणा सुपौल की है और माहिका कुमारी भागलपुर की, दोनों। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसला किया है? नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को, बताइए। सुशील कुमार मोदी 13 मई को। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। बिहार के धावक 4 पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा? ये बिहार सरकार है। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सार्वजनिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया? ये 35% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृत्व मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? बताइए। 100। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार के द्वारा। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? यह है 7.6% परिवहन में। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? इसका है बिहार। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? इसके बाद इसका 3रा स्थान है।
बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया? बताइए। ये 2028 तक है। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? बिहार। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिलों का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 4 मई 2025 को बिहार के किस जिलों का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ये भागलपुर है। उसके बाद बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? बताइए। ये संजय सरावगी हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? इसका सुहानी कुमारी सारन की। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? इसका है 6 जिलों में। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका विनोद कुमार गुंजियाल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो ये तो हमारे चिराग भैया है। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 21वां स्थान पे। ठीक है। उसके बाद किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये बिहार हो जाएगा। उसके 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? 119 करोड़ से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब तक प्रस्तुत किया जाएगा? ये 28 फरवरी 2025 तक। उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वित्त मंत्री। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? ये बिहार विधानसभा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कौन सा संस्करण है? ये है 19वां संस्करण। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 13,480 करोड़ रुपये। उसके 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो ये आई थिंक 90 का सूर्यकिरण। ठीक है, सूर्यकिरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? बताइए। 167वां। याद रखिएगा 167। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? बताइए। सैनिक स्कूल गोपालगंज को। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ब्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा? बिहार शरीफ। उसके बाद बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? बताइए। एक कैमूर और रोहतास के लिए। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? इसका नाम हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक
ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। उसके बाद बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका है उपर्युक्त तीनों। EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा। बिहार के पहला एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भीषण आग लगने की खबर में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? 11वां स्थान। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? बताइए। ये 7 एयरपोर्ट हैं। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया है? बताइए। इसका है 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016। उसके बाद क्वेश्चन है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? यह है 13वें स्थान पर। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा। उसके बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? बताइए। 255 रुपये। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? पटना में। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 8.84%। उसके बाद बिहार के मेजबानों में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 9.2%। 9.2%। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की है? बताइए। इसका जो है आंसर है 654 रुपये। 654। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को PM कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? बताइए। ये बिहार है। उसका केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर ये 7 जिलों से गुजरेगा। उसके बाद है 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। हर खेत सिंचाई का पानी है ना कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? इसका आंसर है 707। उसके बाद बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? 4 से 5 मई 2025। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है?
बताइए 117 का 58.6%। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग मतलब द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका 21.5%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष यूनिवर्सिटी में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? मलेशिया। उसके बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं 7 पदक। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मगही महोत्सव बताइए। बापू टावर। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा झंडू कुमार। उसके बाद बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के तहत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये 2010 में बिहार दिवस 10 बिहार दिवस। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच चुना गया है? ये कहाँ का राहुल श्रीवास्तव बताइए। ये वैशाली जिला का राहुल श्रीवास्तव। जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितनी योजनाएं की स्वीकृति दी गई है? 2377। 23-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई है? 2182। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। उसके बाद बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ से 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? बताइए। ये दिल्ली हो जाएगा। बिहार उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बताइए। ये नवादा में है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? नया चिड़ियाघर इस तीनों जगह सासाराम, गया, जमुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.7%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई? 27.8 हजार हेक्टेयर। बिहार राज्य ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दी गौरैया ऐप। दी गौरैया बिहार। और बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? 3167। और बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिला कौन से हैं? बिजली खपत पर सबसे ज़्यादा बिजली खपत होता है। तो ये सबसे पहले पटना हो जाएगा, दूसरा गया, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा रोहतास, पाँचवां नालंदा। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 14.5%। 14.5%। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। बिहार को। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? ये उन्नत बिहार, विकसित बिहार। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा पानी पी लें। नेक्स्ट, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्रा खेल परिषद पटना। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस में यह किस राज्य का? यह बिहार का है।
22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पे आधारित थे? इसका विषय है साइबर सुरक्षा। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक कौन है? इसका धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका 37वां पुण्यतिथि मनाया गया। उसका सरकारी विद्यालय में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका बताइए। इसका नाम है प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पे बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? बिलाड़ी सासाराम। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? बताइए। लंदन। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया में जारी पंचायत डिवैल्यूएशन इंडेक्स रैंकिंग बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका निम्न श्रेणी। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया है? 20 से 25 मार्च 2025। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली है। बिहार के कौन से अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? इसका जो है पंकज त्रिपाठी है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 7 जिलों से। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 29वां स्थान पर रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? वन्यजीव इको पार्क कैमूर। उसमें बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ावा के लिए किसके साथ समझौता किया है? सीडीबी के साथ है। उसके वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 21%। वित्तीय वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये 10.7%। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये औरंगाबाद में। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? ये मुंगेर है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल के जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसको 2028 तक बढ़ाया गया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान है? इसका 3रा स्थान है। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई-ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? बिहार। उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी को वर्तमान मूल्य पर अनुमानित किया गया दर क्या थी? 14.5%। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 25% से अधिक। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? बताइए।
इसमें होगा अररिया को, पूर्णिया को, कटिहार को और किशनगंज को, सुपौल को नहीं होगा ये आंसर। उस पर बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पश्चिम चंपारण और बक्सर। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोधगया होगा। उसके बाद बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार हो गया। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? ये बिहार हो गया। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली होना चाहिए, नहीं बेंगलुरु है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में। बिहार राज्य के शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? बजट में कितना प्रतिशत है? 227.3% है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए। जाति आधारित जो जनगणना हुआ था उसके 1388। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप का समयावधि क्या है? 23 से 28 चौथा रोड मैप। उसके बाद बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। पटना के JP गंगा पथ एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? बताइए। ये शायद होगा बापू वीर कुंवर सिंह। गुड। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक सेठ किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? 835 से 1 लाख किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। 5 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? 835 किलोमीटर से 1.117 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिला में के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजन किया गया है? पूर्वी चंपारण। मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत के रूप में घोषित किया गया है? यह 14 पेड़ को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सा है? यह है मोतीपुर पंचायत, मुजफ्फरपुर में। इसके बाद जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच से गुजरेगी? शुरू की गई है। यह पटना से जयनगर। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में किस टीम के साथ? तो ये जो है
गुजरात टाइटंस का है। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना कौन से स्थान पर है? टाइम से हायर के हिसाब से 191 191। उसके बाद कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? बताइए। महानंदा बेसिन है, महानंदा बेसिन। उसके बाद है जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 5 वर्ष के लिए जल जीवन हरियाली 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया तो इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन FPO कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? ये खगड़िया में रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकॉन्ग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? ये बोधिगया विद्यालय 980 संस्थान। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस क्षेत्र श्रेणी के क्षेत्र से खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित ₹20 लाख प्रति वर्ष सहायता देने की प्रदान किया जाएगा? 196 का ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? दीदी की लाइब्रेरी ये सामूहिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों में। उसके बाद कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? आम है। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? मखाना में 85%। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो ये है 100%। 200 क्वेश्चन हो गया। नहीं 201। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? वैशाली और सिवान। सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? 2023 में बिहार में लिंगानुपात 953। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? इसका राष्ट्रपति मुर्मू। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? कैट स्नेक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? ये जमुई में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्ड अवार्ड। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किशनगंज। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये 62। एक मिनट। सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 19.4%। उसके बाद सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 62.25%। उसके बाद बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन किया गया है? पश्चिम चंपारण। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? 7वां। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण बिहार होगा?
बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा दिया गया है? मधुबन। पूर्वी चंपारण। समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? नीति आयोग। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी को विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया? गंडक। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना है? 7। उसके बाद युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोलत जलप्रपात में कौन सा नए पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? एडवेंचर पार्क। बिहार उद्यमी संघ (BEA) का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? कतर। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? कितने शहर? बिहार के 6 शहर। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2028 तक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ? 56.4 हजार टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो ये है 85%। 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण के वितरित किए गए थे? तो ये है 3204.51 करोड़ रुपए। उसके बाद 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो ये है 1780.07 करोड़ रुपए। कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो ये है बिहार। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा 13वां स्थान। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसका है सारण। फिर किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? यह हो जाएगा बिहार। उसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? यह 18 अप्रैल 2025 को दिसंबर 2025 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है विपुल कुमार। उसके बाद हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका है 0.16%। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये विनय कुमार है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है किशनगंज। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो इसका 45 पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती कृष्ण सिंह हो जाएंगे? फिर किस राज्य सरकार
ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीफेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? बीफेक्स 2024 कहाँ पे हुआ है? ज्ञान भवन, ज्ञान भवन में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में 19-20 दिसंबर 2025 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजन किया गया है? तो ये है ज्ञान भवन, नहीं, हाँ ये ज्ञान भवन है। उसके बाद 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव, तो इसका है 21 से 23 दिसंबर 2024। किस जिले के महेंद्र मंगलिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी पर प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका है मधुबनी। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? पुलिस महानिदेशक, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक तो विनय कुमार बने हैं। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता के अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह है पंकज त्रिपाठी। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना। बिहार सरकार ने किस राज्य के किस जलाशय को रामसार स्थित के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? तो ये है उपर्युक्त तीनों को भेजा, उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो इसका है बिहार। नेक्स्ट है 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियन चैंपियन के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने आप किया है? ये चाइना को हराया। उसके बाद नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह है पंकज त्रिपाठी। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC के तहत नवनिर्माण एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहाँ किया जा रहा है? IMC का विकास जो है गया में किया जा रहा है। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये मनोज वाजपेयी की फिल्म है द फैबल। 15 नवंबर 2024 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया है? तो ये जमुई। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो ये मढ़ौरा सारण। नेक्स्ट उसके बाद 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर। 11 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये मुंबई। बिजनेस समिट 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमरदीप। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? इसका है मशाल। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार का कौन सा पदक जीता है? इसका पदक का नाम है कांस्य पदक।
लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं? बिहार। उसका 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है राजगीर नालंदा में सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अव्वल रहा है? तो इसमें जो है बक्सर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? 9 जिला। उसके बाद 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता? 6 पदक। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? 12 जिला। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दरभंगा। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये है मुंगेर। बिहार के किस जिले में वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? वन्यजीव 267। तो ये है कैमूर। उसके बाद भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है 2070 तक। 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेला सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये होगा सम्राट चौधरी विजय सिन्हा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति द्वारा किसको मंजूरी दी है? तो ये बिहार। उसके बाद बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो? तो बिहटा। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण होगा? यह हो गया 256। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? शैलेश कुमार। उसका 5 सितंबर को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए है? बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई है? इसका है बापू जगदेव प्रसाद। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग 2024 में कौन सा जिला 76.2 अंक के साथ सर्वोच्च रहा है? अररिया। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में 13 सितंबर 2024 भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है? पूर्णिया। नेक्स्ट सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? बेगूसराय। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन जहानाबाद में किया गया, कब किया गया? 13 सितंबर। 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ये पंकज त्रिपाठी जी हैं। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? यह है पटना। बिहार के किस जिले में बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? किशनगंज। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया? तेलंगाना है इसका आंसर। किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? रवांडा। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये है नालंदा डिफेंडर्स। द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल जिन्हें एक भी नहीं? 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हीं का पहला अध्यक्ष नहीं, मनोज भारती। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में अव्वल रहा है? यह है बिहार। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? यह है सुपौल। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 2008। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर-17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? यह है बिहार। उसके बाद बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी केंद्र राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं? 158.7 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक है। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पश्चिम चंपारण के राजगीर। बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर मैस्कट क्या रखा गया है? गुड़िया। 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2 शिक्षक को। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? वी.आर. सुब्रमण्यम। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा?
उपयुक्त सभी जिले में। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आनंद कुमार। चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुरुआत कब की गई है? 18 अक्टूबर 2023 को। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है? बोधगया। किस राज्य ने बिहार सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर है? बिहार। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 में कहाँ होगा? कादिराबाद, दरभंगा। शोभन दरभंगा। कादिराबाद दरभंगा नहीं, शोभन दरभंगा। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? यह है 14.5%। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिद्धि की 116वीं जयंती मनाई। उसका जन्म स्थल कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय। 2024 अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? ये है 40.86 करोड़। उसके बाद बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? अररिया। उसके बाद महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? भागलपुर। तो बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? बांका। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया है? प्रमोद भगत। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों में कौन सा कथन सत्य है? सब सत्य है। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को मिला है, द्वितीय पुरस्कार जीविका को मिला है, तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन को मिला है। फिर उसके बाद 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान को भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद 21 अगस्त को कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? इसका है 85.23 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है? बिहार। बिहार के यूनिवर्सिटी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय मांगें केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 25-26 से बजटीय मांगें केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल से मांगेगा? ये है समर्थ पोर्टल। उसके बाद खेलो इंडिया अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन योगासन लीग का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? यह है पटना। राजगीर की जूह सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई। इस पक्षीशाला में देशी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों का रखने की व्यवस्था की गई है?
100 से अधिक। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? अरवल जिला। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार राज्य पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना नौबतपुर बिहार का दौरा किया है? ये केरल का एक टीम है जो आया है। बिहार के किस जिला में मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? इसका उपयुक्त सभी है: नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई। नेक्स्ट, सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर। बिहार के किस जिले में पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी? सहरसा की है। इसको बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम बुद्धा। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशाला पंजीकरण करना आवश्यक कर दिया गया है? यह अधिनियम 1950 अधिनियम 1950 के तहत। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? 6। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया? 23। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? बिहार विधानसभा। और 25 आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता की कितनी राशि दिया जाएगा? यह 58,900 करोड़ रुपये। 58,900 करोड़। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं: दिलीप जायसवाल। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए? केवल 1। बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? 4 करोड़। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन किया गया है? पटना। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? विक्रमशिला। उसके बाद केंद्रीय 2024-25 के तहत अनुसार बिहार के कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 3। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? दानापुर। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? 5 जुलाई 2021। 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? सुरेंद्र मेहता। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रजनीकांत। ब्रिटेन में हालिया चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? कनिष्क नारायण। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है?
दूसरा, बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा कौन बनी है? मानवी मनोज कश्यप। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार का महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? सिल्वर मेडल। 17 से 22 जून 2024 तक कजान, रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम समिट की फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इनमें से कोई नहीं। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? पश्चिमी चंपारण। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह है डॉक्टर राजेश कुमार सुवन। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप दिया है? ई-शिक्षा कोष। उसके बाद वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में कहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? पटना। उसके बाद नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? ये सबसे अंतिम स्थान पर है। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये मिलेट्स रविंद्र भवन, पटना। 88वीं से 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये है पटना में। केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? 3651 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? बिहार को मिलेगा। ककोला जलप्रपात किस जिला में है? नवादा में है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया है। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर-18 चैंपियनशिप 2028 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? यह 8 खिलाड़ी। इसके बाद हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? औरंगाबाद होगा। औरंगाबाद नहीं है, नवादा। 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार के कौन से जगह पे किया गया है? तो ये है ज्ञान भवन। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2 लेखकों को। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय
संघ इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? ये मंगल ग्रह का 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजगीर नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यहाँ हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? एक भी नहीं। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? कितने किया गया है? 118। मोदी कैबिनेट के नए मंत्री में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए? 4 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री। उसके बाद है मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला था? 20 अगस्त 2022 को। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर-15 और अंडर-17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया? ये है BSSA। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? जाबिर अंसारी आई थिंक जमुई। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वुमेन कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? सिवान टाइटंस। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर लार्सन एंड टर्बो की मंजूरी प्रदान की गई, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी? कजरा लखीसराय। किस तिथि को राजकीय नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? 29 अगस्त 2024। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, इसके तहत राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की थी? 65%। उसके बाद बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो इसका आंसर है आरा भोजपुर की है। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? 1.1%। फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर-13 एशिया में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? सपना सिन्हा। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार
कि अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? ककवारा, ये बांका। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष तक वह भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? वर्ष 2012-13। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितने प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? इसका आंसर है 5.38%। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? सभी सत्य हैं। 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (FIDE) द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? रेयान मोहम्मद। उसके बाद बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? खुशी कुमारी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? 11 बार। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां करता है? 15 कलाकार। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? मुजफ्फरपुर। गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ये भागलपुर। उसके बाद बिहार कृषि रोड मैप संचालित है। फोर्थ कृषि रोड मैप है ये। अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? 5। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? न्यूयॉर्क। किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है? इसका आंसर है 9 मार्च 2024। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। नेक्स्ट है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? सुमेध। 1 मई 2024 को बिहार पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2015 में। शंघाई चीन अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? तो ये है बेगूसराय के प्रियांश। किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा के अंडर-17 और अंडर-19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? यह है बिहार का। दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही?
यह है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? बक्सर। बिहार के कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है? सिवान। सिवान हो गया। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? कुंडलपुर, नालंदा। उसके बाद बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन किया गया? झंझारपुर कहाँ है? मधुबनी में। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर। 14वीं विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण विभाग निगम लिमिटेड ने जीता है? बिहार। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? ज्ञान भवन। बिहार के कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? बिहार म्यूजियम। बिहार के किस जिले में खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? पटना। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो इसका है 20 लाख रुपए। नवीन पुस्तक नीम का शहद के लेखक लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल में ही नीतीश कुमार ने किया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध कार्बन जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। 2070। उसके बाद है हाल में ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताए गए 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका है 2%। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? नालंदा। बेगूसराय में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? बिहार। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? बिहार। इसका हरियाणा होगा। उसके बाद 14 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई दीर्घकालीन समय के लिए लीज पे लिया जाएगा? मुलक स्टेडियम। IIT गांधीनगर गुजरात से आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक बालिका दोनों टीमों को तीसरी बार चैंपियन बनी है? बिहार। 29 फरवरी को किस राज्य की विधानसभा में हाल में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है? बिहार। 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्य सक्षमता बैठक बिहार मॉडल को काफी सराहना हुई है। बिहार मॉडल को 2 से 4 मई नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्य समझौता बिहार मॉडल की काफी सराहना हुई। कहाँ पे हुई है? रांची झारखंड में। बिहार की शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द लेसेंट
लैंसेट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 4% की कमी आई। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार, जिसे हाल ही में 2024 को नष्ट डिमोलिश कर दिया गया है, किस जिले में अवस्थित थे? पूर्णिया। निम्नलिखित में कौन सा हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं? परमार मनुभाई रवि। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में कौन सा बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं? सुनील कुमार। ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा हाल में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? अमृतलाल मीणा। हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बरौनी। हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? पटना। उसके बाद हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? 1 लाख। उसके बाद 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किसे हाल में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? तो ये डॉक्टर कुमार आशीष को क्या इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन 3 फरवरी 2024 के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हुआ? बताएं कि सम्राट चौधरी को कौन सा विभाग दिया गया है? सम्राट चौधरी को कौन सा विभाग दिया गया है? इसको वित्त विभाग मिला है इनको। बिहार पर्यटन की कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मुंबई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19,325 करोड़ गाय हैं। देश में कुल गायों की संख्या कितना प्रतिशत बिहार में? 7.95%। हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 2009। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताया कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए? तो ये 2015। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? 5 कलाकार। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 7 जिलों। नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है?
सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? 13 मार्च 2024 को भागलपुर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मार्च 2024 में बिहार का 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राम आश्रय गोयल। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया। बताएं कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत? 14%। बिहार के किस जिले के नागी पक्षी आश्रयनी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया? जमुई। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया, जहां खबरों का विषय है? भागलपुर में है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 16,840 करोड़ रुपये अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया? शिक्षा विभाग 52,639। ये डाटा एकदम याद रखें। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? ये सिडबी के साथ। नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार के विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित है? नंदकिशोर यादव भाजपा से हैं। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन परिवहन जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है? तो सारण होगा इसका आंसर। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 2,78,725 करोड़ रुपए। मुंबई में आयोजित तीसवीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक। उसके बाद किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? दरभंगा। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा? 10,000। निम्नलिखित में कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य है? बिहार। झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया है? 10 पदक। पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया है?
इसका आंसर है 5,46,576। 5,46,576। 5,46,576। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का स्वीकृति दी है? 1250 करोड़। वर्ष 2024-25 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नगर विकास एवं आवास विभाग। केंद्रीय गृह मंत्री ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों को व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? 25। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? अररिया की है नसरीन शेख। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद हुसैन। बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया गया है? मेडिवाइजर। बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई? 400। 7,64 करोड़। 7.64 करोड़। भारत सरकार द्वारा किस भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? यह कर्पूरी ठाकुर। किस बिहारी को टिकुली कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टिकुली कला के लिए ये अशोक कुमार विश्वास। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? बिंदेश्वर पाठक हो जाएगा। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन से बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? 11वीं बार। 11वीं बार नहीं है, 9वीं बार है। उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर गंगापथ मैरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसका है? ये राजेंद्र प्रसाद का है। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? बापू टावर गर्दनीबाग। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश के एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया? बिहार का है। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित? 2015। इसका 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खेले गए 33वें सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य सरकार ने जीता है? बिहार। 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार के रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि आवंटन मिला है? 10,754 करोड़। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? 21वां स्थान पे। हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार।
30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर। रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? जो शिक्षा बिहार विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित कहाँ आयोजित किया गया है? बोधगया। बिहार के किस जिला के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्वी चंपारण के बिहार के नागिनट्टी डैम नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसार स्थित सूची में शामिल करने के लिए बिहार में अब तक रामसार की संख्या कितनी हो गई है? 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेन्स महिला प्रतियोगिता बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। उसके बाद मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? तो 2022 20 अगस्त 2022 478। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरण में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत रहा है? तो ये है लोजपा। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में विभिन्न दलों को मिले सीटों का संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? लोजपा का 5 सीट पर जीत। उसके 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग के लिए कितने टीमों की घोषणा की गई है? कितनी टीम की घोषणा की गई है? ये है 6 टीम। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? रामनाथ ठाकुर। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है? शरद विवेक सागर। उसके बाद केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण। 484। ये 2 क्वेश्चन का 484 केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? पूर्वी चंपारण हो जाएगा। फिर उसके बाद बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? ये बक्सर हो गया। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग के तर्ज पे बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 से 16 जून तक किया गया। तो ये टोटल जो है 486 क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कर लिए हैं। अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग देखे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि सर हमने पूरा 486 क्वेश्चन को देख लिया है। पूरा 2 घंटा लगा है बनाने में, तो थोड़ा मेहनत को मेरा एक्सेप्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन कुछ मिले। और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है।
और अपने दोस्त के बीच इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय।